तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो है कि पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो या फिर सीजीएल हो या फिर रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। इस तरीके के क्वेश्चन जो है कि नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं और है बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चुटकियों में हल हो जाते हैं। इसके आंसर आप चुटकियों में ला देते हैं कुछ ही समय में। बस एक बार इसको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपके आंखों के सामने दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चनों को हम देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चलिए हम समझते हैं। पुनः आप सबका जो है कि इस चैनल पे स्वागत है। क्वेश्चन हमारा पहला है, इस तरीके से दिख रहा है कि 1834 के सबसे नज़दीक की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई संख्या नज़दीक की संख्या पूछ ली जाए। जब भी क्वेश्चन में कहीं नज़दीक की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ ली जाए ना, तो हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि नज़दीक की संख्या मतलब कि 1834 से या तो कोई पहले की संख्या होगी या 1834 के बाद की संख्या होगी। जस्ट इसके करीब की ही कोई संख्या होगी और वो 12 से पूर्णतः विभाजित करने की बात की जा रही है। इसका मतलब हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। हम एक छोटी सी कोई संख्या ले लेते हैं, हम कोई एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 17 और हम कहें कि ये 5 से विभाजित की जाए, या हम कहें कि 17 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 17 के नज़दीक की पूछा जा रहा है, यानी 5 से विभाजित होने वाली 17 के जस्ट बाद हम जानते हैं कि 20 ऐसी संख्या है, 20 ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित होती है। या हम कह सकते हैं कि जस्ट इसके पहले 15 होती है। तो हम इसमें किसको आंसर लें, हम यहाँ पे किसको आंसर मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या और जो हम नई संख्या ले रहे हैं उसमें जिसके बीच में अंतर सबसे कम होगा वही संख्या होगी जो कि उससे विभाजित होती होगी। यानी 15 और 17 दिया है, इसके बीच का अंतर 2 है और इसके बीच का अंतर 3 है। इसका मतलब ये होता है कि हम 17 की पहले वाली संख्या ले लेंगे, यानी हमारा आंसर जो है कि 15 हो जाएगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आप इसको हल करना यदि चाहें तो हम इस तरीके से समझेंगे कि 17 है, समझिएगा, बस छोटी संख्या हम लेके इसको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहते हैं। और ये आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमको 4 दिख रहे हैं ना, या इससे भी कोई हैवी क्वेश्चन आ जाता है, कठिन क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे लेके हल कर सकते हैं। संख्या हमारी या तो आगे की होगी या तो पीछे की होगी। कब हम संख्या आगे वाली लेंगे और कब संख्या पीछे वाली लेंगे। पीछे वाली कहने का मतलब कि 1834 से पहले होगी या 1834 के बाद वाली। तो हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। नाम लिखी 5 थे, हम यहाँ पे कर लेते हैं 15 और यहाँ पे शेषफल हो गया 2, हमारा शेष 2 आ गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा। हम कह रहे हैं कि या तो संख्या इसके पहले का होगा, क्वेश्चन समझिएगा, या तो संख्या पहले का होगा या संख्या हो सकता है कि बाद का होगा। पहले का कब होगा, पहले की संख्या कब होगी, यदि इसका जो शेषफल आ रहा है ना, इसके आधे से यदि कम है तो पहले का, क्या हम कह रहे हैं, आधे से कम है तो पहले वाली, और यदि आधे से अधिक है तो बाद वाली संख्या लेंगे। हम देख रहे हैं 5 यहाँ पे है और 5 का आधा 2.5 होता है और ये 2 है, यानी कि कम है, यानी कि हम पहले वाली संख्या लेंगे। और ऐसी कंडीशन में हम क्या कर लेंगे कि 17 में से 2 को हम घटा करके और आंसर बतला देंगे 15, कि 15 ऐसी संख्या है 17 के सबसे नज़दीक कि 5 से विभाजित होगी। एक हमने छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको समझने का प्रयास किए हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जो है कि हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि हमारे सामने दिख रहा है कि 1834 के सबसे नज़दीक की संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो हम 1834 में क्या कर लेंगे, 1834 में हम भाग दे लेंगे, 1834 में भाग देंगे किससे, 12 से। हम 12 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 12 एकम में 12, यहाँ हो गया 6। ठीक, नीचे उतारिए ज़रा 3 को, तो 12 पचे 60, यहाँ पे हो गया 3 शेष, फिर 4 को नीचे उतारते हैं तो 12 दूना के 24। ठीक, 12 दूना के 24 या 12 तिया 36, हम ऐसे भी कर ले सकते हैं और जितने की कमी रह जाएगी हम उतना जोड़ लेंगे, ये भी तरीका हमारे पास है। या फिर हम कॉन्सेप्ट के आधार पे चले तो 12 दूना के हम यहाँ पे 24 करते हैं, हमारा शेषफल आ गया यहाँ पे 10। अब सोचिएगा ज़रा, ये 10 है और ये हमको चाहिए कितना, 12 होना चाहिए।
यानी 10 में कितना जोड़ दे कि 12 हो जाएगा, आप कहेंगे 2 जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगा। यानी कि आप इस दी गई संख्या में 2 जोड़ करके आप आंसर बतला सकते हैं। या फिर ऐसे समझिएगा कि यदि हमारा शेषफल, कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए तो आप पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमको थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है इसको पकड़ने के लिए। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, फिर आप जो है कि नॉर्मली आंसर जो है कि दे सकते हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो 12 और 10 है, तो यानी 12 का आधा 6 होता है और आधे से अधिक है, इसका मतलब हमको आगे की संख्या लेनी है। हमको क्या लेनी है? आगे की संख्या लेनी है। और आगे की संख्या लेने के लिए ना हम क्या करते हैं, आगे की संख्या लेने के लिए ना इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर 12 और 10 का अंतर कितना है? 2 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1834 में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1834 में हम 2 जोड़ देते हैं, 1836 यहाँ पे आ जाएगा और आंसर हमारा यही हो जाएगा 1836। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से चाहे तो पूछ सकते हैं कि 1834 में वैसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए ताकि संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यदि क्वेश्चन हमारा ये रहा होता तो वैसे कंडीशन में जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी ना 2 हो जाती। और यदि यही पूछ दिया गया होता कि 1834 में से वह छोटी संख्या कौन सी घटा दी जाए जो कि 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो वैसे कंडीशन में हमारा आंसर जो है कि 10 हो रहा होता। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसी चीज़ को ज़रा एक नोट के रूप में हम लेते हैं। हम यही चीज़ बताए हैं जो कि यहाँ पे नोट के रूप में दिखा रहा है। हमने क्या बदलाया था? यदि शेष भाजक के आधे से कम हो, यदि शेष भाजक के आधे से कम हो, जैसे हमारा भाजक वहाँ पे 12 था और शेष 10 था, लेकिन हमारा भाजक से शेष क्या था? आधे से अधिक था, यानी दूसरे लेवल पे चले हम जाएंगे। इसको पहले समझते हैं। आधे से कम हो तो दी गई संख्या में पहले की संख्या होगी, दी गई संख्या से पहले की संख्या, मतलब कोई 17 थी, हम एक उदाहरण लिए थे तो उससे पहले 15 आया था। क्यों हम लिए थे वहाँ पे? क्योंकि इसके भाजक के आधे से कम हो रहा था। तो हम वैसी कंडीशन में क्या करेंगे कि संख्या से शेष घटा देंगे। जैसे हमने क्या किया था, 17 और 15 वाला 5 वाला जो हमने एक लिया था ना उदाहरण है, वो इसमें हमारा शेषफल 2 आया था और उसमें हम क्या किए थे कि 17 में से 2 को घटा दिए थे। वहीं कह रहा है कि संख्या से शेष को घटा देंगे, यानी संख्या 17 थी, उसमें शेष 2 आया था, 2 को घटा के हम आंसर बतला दिए थे ना 15। तो अब इसी का ज़रा दूसरा रूप क्या कह रहा है? हो सकता है कि हमारा शेषफल जो होगा ना वो भाजक के आधे से अधिक हो रहा होगा। जैसे अभी हमको एक पिछला क्वेश्चन मिला था, वैसे कंडीशन में क्या होगा? वैसे कंडीशन में हमको पता चल जाता है कि आगे वाली संख्या हमको लेना पड़ेगा। और आगे वाली संख्या लेने के लिए क्या करते हैं कि संख्या में हम क्या करते हैं कि भाजक व शेष के अंतर को जोड़ेंगे। भाजक व शेष के अंतर को जोड़ेंगे। देखिए ज़रा, पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था ना कि भाजक हमारा 12 था और शेष हमारा 10 था। शेष हमारा क्या था? शेष यहाँ पे हमको थोड़ा साफ लिख दे कि शेष हमारा यहाँ पे 10 था और हम इसके अंतर को लेकर के क्या कर लिए थे? जोड़ लिए थे। देखिए 12 और 10 का अंतर आया था 2 और 2 को हमने जोड़ के 1836 संख्या हमने बता दिया था। वही चीज़ ये दूसरा वाला नोट हमसे बता रहा है। समझ पाए होंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 4508 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से विभक्त हो। फिर वही बात की गई, समीपतम यानी कॉन्सेप्ट हमारा वही है, क्वेश्चन बस हम ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इस 4 क्वेश्चन को लिए हैं और 4 क्वेश्चन के बाद से जो है ना कि हम आगे आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे, उन क्वेश्चनों को हल करके ना आप जो है कि आंसर देंगे। आप इन 4 क्वेश्चनों का आंसर हल करके और कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर। तो 4508 है, 4508 है और 21 से पूरी तरह विभाजित होती हो। तो सबसे पहले तो हम 21 से इसमें भाग दे दें। 21 से भाग दे, देखिए 21 दूना के 42 हो जाएगा। यहाँ पे 3 शेष हो गया, उतारिए ज़रा, 21 से कम में 21 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमको शेष 9 मिल रहा है। फिर 8 को उतारते हैं ज़रा, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार में 21 चौक 84 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 14 हो गया, शेष हमको मिल गया 14। अब हमको ज़रा ये बता दीजिए कि 4508 है, 4508 है, समीपतम संख्या है और हमको 2 चीज़ हमने बतलाया था कि संख्या जो होगी या तो दी गई संख्या की बाद की संख्या होगी या तो पहले की संख्या होगी। पहले की संख्या कब होगी जब यदि शेषफल जो है भाजक के आधे से कम हो, तो पहले की संख्या।
और यदि शेषफल भाजक के आधे से अधिक हो तो बाद वाली संख्या लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा भाजक कितना है, हमारे यहाँ पे भाजक 21 है और 21 का आधा कितना होता है 10.5 होता है, 10.5 होता है। 10.5 से अधिक दिख रहा है, हाँ कहेंगे बिल्कुल अधिक दिख रहा है। इसका मतलब हमको तो इतना पता चल गया है कि दी गई संख्या की बाद की संख्या लेंगे, और बाद की संख्या के लिए हमने क्या किया था कि इन दोनों का अंतर ले लिया था। हमने क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर को लेकर के इसमें जोड़ लेंगे, यानी 21 और 14 के बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 21 और 14 के बीच का अंतर जो है कि 7 होगा 7, बिल्कुल होगा। इसका मतलब कि हम 4508 में हम 7 को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4515, यानी कि हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा सी वाला होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और पेश कर दिए होते चाहे तो, कि जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, न्यूनतम जोड़ी जाने वाली संख्या वैसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होता, न्यूनतम जोड़ी जाने वाली संख्या जो है कि ये 7 होगी। 7 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो जोड़ा जाएगा और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या कह रहा है, जिसे इतने में जोड़ देने पर योगफल 6 से विभाजित, देखिए आ गया ना जोड़ी जाने वाली संख्या, जो कि हम अभी पीछे हमने इसको सीख चुका है। इसका मतलब हम जोड़ी जाने वाली संख्या को हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या लेनी है, यानी जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है, भाजक और शेषफल का अंतर होता है। इसका मतलब हमको बस वही करना ही है, 5 4 3 2 1, मतलब 54,321 और इसमें हम 6 से भाग देंगे। ठीक, 6 से चलिए भाग देते हैं। 6 9 54, शेष हमारा 0 हो गया। हमको एक 0 लगा करके 3 उतारेंगे, फिर जो है कि 2 को भी उतार लेते हैं क्योंकि छोटी संख्या थी इसलिए हमने 0 लगा लिया। हमको यहाँ कितना भागफल आ रहा है ना, हमको इससे बहुत कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। लेकिन 6 5 30, फिर हम करेंगे 6 5 30, शेष यहाँ पे हो गया 2, फिर यहाँ 2 को उतारिए ज़रा, देखिए 2 को उतारिए, भाग दीजिए, 6 3 18, कितना बच गया यहाँ पे 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया। फिर इसके बाद उतरेगा 1, 6 चौक 6 सत्ते 42, 6 छः के 36, यानी 36 हो जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास शेष कितना बचेगा, देखिएगा 41 और 36 हो रहा था, और शेष बच जाएगा यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, शेष यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम बताए थे ना कि भाजक और शेष के अंतर को हम लेकर के जोड़ते हैं आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए, या जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी, ऐसे सोच लीजिए कि शेष यहाँ पे 5 आ गया और कितना होता तो इस 6 से भाग चला जाता, आप कहते 1 और होता तो चला जाता। या हम इसको ऐसे समझे कि 6 - 5, यानी एक ऐसी संख्या है, प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या है, जिसको जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है कि इससे विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा सी वाला होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। पुनः आप एक बार समझने का प्रयास करिएगा। हमने भाग दिया था और भाग देने के बाद शेषफल हमारा 5 आया था, यहाँ तक चीज़ समझ चुके होंगे। इसमें क्या जोड़ दें कि 6 से भाग चला जाए, तो आप ऐसे समझिए कि 1 जोड़ देंगे तो चला जाएगा, यानी पूरी संख्या में हम 1 जोड़ दें तो 6 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। एक आगे का क्वेश्चन और ले लेते हैं। कह रहे 7 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए 13,117 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। फिर वहीं सेम क्वेश्चन आ गया, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे कि 7 एकम में 7, 6 हो जाएगा। हम फिर उतार लेते हैं यहाँ पे 7 8 है 56, और 56 करेंगे, फिर यहाँ पे शेष आएगा हमारे पास 5, फिर 1 उतारिए। कितना बार भागफल है हमको बहुत यहाँ से लेके मतलब नहीं, बस हम शेषफल से मतलब है। अच्छा, फिर यहाँ देखते हैं 67 49, ये बच गया 2, अब उतरेगा कितना, तो 7 उतरेगा। फिर देखिए अब 7 से भाग देंगे अगर तो 7 चौक 28, नहीं 4 बार नहीं, 7 3 21 करिए, 7 3 21 करेंगे, यहाँ पे बच गया हमारा 6, शेषफल कितना हो गया 6, यानी फिर हम अंतर वही करेंगे कि 7 - 6, यानी शेषफल और भाजक के अंतर को हम यहाँ पे
जोड़ लेंगे शेषफल और भाजक के अंतर को, यानी एक ऐसी संख्या है यदि इसमें जोड़ दिया जाए, ये सबसे छोटी संख्या है, जो इसमें जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 7 से पूरी तरह से विभाजित हो, यानी इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इसको समझ चुके होंगे। अब इसी पे जो है कि आधारित एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि 6709 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए घटाई जाने वाली क्या, घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है, शेषफल होता है, यानी हमको बस शेषफल ज्ञात कर लेना है, वही घटाई जाने वाली संख्या होती है। किससे भाग चला जाए, 9 से। चलिए 9 से हम यहाँ पे भाग दे लेते हैं, 9 7 63, कितना हो जाएगा 4, 9 चौके 36, 4 उतार लीजिए किसको, 9 को, 9 चौके 36, 9 पचे 45 भी हो जाएगा, 9 पचे 45, और ये हो जाएगा शेष 4, यानी घटाई जाने वाली संख्या जब की जाए ना, यानी 4 शेष आ गया, यदि 4 नहीं रहा होता तो पूरी तरह कट गया होता। इसका मतलब घटाई जाने वाली संख्या जो होगा ना वो 4 ही हो जाएगा। इसका मतलब हम आंसर बतला सकते हैं कि 4 ही होगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं इसको भी समझ गए होंगे आप। तो आप इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, और इन क्वेश्चनों के आंसर जो है ना आप हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया है। उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को अन्य दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए आपको ये क्लास कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।